नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर की ज़कात अदा करने का तरीका बताएंगे। आप तो जानते ही होंगे कि सूरह कौसर हज़ारों कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे हाज़रात भी की जाती है, जादू की पलटान भी की जाती है, जादू का कार्ड भी किया जाता है और मोहब्बत का भी काम किया जाता है। दुश्मन की हलाकत और तबाही बर्बादी में भी ये बेमिसाल सूरह है। इसका अमल जो आदमी कर लेता है, जो इसका आमिल होता है, वो इन सारी खूबियों का मालिक बन जाता है। अमल के बाद वो इस अमल से जो भी काम लेना चाहता है वो काम लेता है और उसके अमल में तासीर पैदा होती है। और ख़ास तौर से इसके अमल की ज़कात मुहर्रम के महीने में बहुत ही ज़बरदस्त तासीर पैदा करती है। इसलिए आमिलीन ने इसको मुहर्रम के महीने में ख़ास इसकी ज़कात अदा करने को कहा है। हालांकि ये सूरह बिना किसी ख़ास टाइम, किसी ख़ास दिन के भी बहुत अच्छा काम करती है, यहाँ तक कि बिना ज़कात के भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अदा कर दे तो फिर उसको पूछना ही क्या है उसकी तासीर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम इस सूरह कौसर के आमिल बनने का तरीका आपको बताएंगे। अगर आपको मुहर्रम का महीना नसीब हो जाए तो इस मुहर्रम में आपको मंगल, बुध और जुमेरात, इस 3 दिन में आपको यह अमल पढ़ना होगा और इसके लिए बाद नमाज इशा आपको टाइम निकालनी होगी। यह अमल रात के किसी हिस्से में आप इशा की नमाज़ के बाद करें और इसके लिए आपको तन्हाई शर्त है और 2 रकात नफिल नमाज क़ज़ाए हाजत अदा करेंगे और जानमाज़ पर ही बैठ कर के अमल पढ़ेंगे। और अमल के दौरान आपको किसी प्लेट या प्याली वगैरह में अपने सामने पानी रख लेना है और उस पानी में नज़र जमा करके आपको पढ़ना है। मुहर्रम के महीने में भी आपको अगर इसके ज़कात अदा करने का शौक़ हो जाए तो आप अदा कर सकते हैं और मुहर्रम के अलावा भी अगर आप चाहें तो इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। उसका भी तरीका हम आपको बता देंगे। पहले आपको हम स्क्रीन पे लिख के दिखा देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये सूरह आपको कुरान के 30वें पारे में आखिर में मिल जाएगी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके भी याद कर सकते हैं और चाहे तो कुरान से भी देख करके याद कर सकते हैं। अमल के दौरान आपको नापाकी से बिल्कुल परहेज़ है और गुनाहों से बिल्कुल परहेज़ करें और हराम अशिया खाने पीने से परहेज़ करें और झूठ वगैरह से बिल्कुल परहेज़ करें। यह अमल अगर आप मुहर्रम में करते हैं तो आपको सिर्फ़ 3 दिन ही करना है और मुहर्रम के अलावा आप इसको किसी महीने में करते हैं तो आपको 12 दिन यह अमल करना होगा। उसका भी तरीका और तादाद हम आपको बताएंगे। और नमाज तो आप तो जानते ही हैं कि बिना वज़ू के नहीं पढ़ी जा सकती, तो बावज़ू और पाकी की हालत में नमाज अदा करें और मुसल्ला पर बैठ करके ये अमल पढ़ें। और आपका रुख जो है किबला की तरफ यानी पश्चिम की तरफ, जिस तरफ आपने मुँह करके पढ़ा है उसी तरफ आपको मुँह करके अमल भी पढ़ना है। और अमल में किसी भी किस्म का कोई डर, खौफ या ख़तरा नहीं है। आप बिला ख़तर, बिला खौफ इस अमल को पढ़ सकते हैं। आपको दौरान अमल कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। हाँ, कुछ महसूस ज़रूर हो सकता है आपको, जैसे सर में भारीपन या किसी की हाज़िरी का एहसास हो सकता है, क्योंकि अमल के बाद आप जब भी हाज़रात भी करेंगे या कोई भी काम लेंगे तो हाज़िरी होती है मुवक्किलात की, और मुवक्किलात की आमद का एहसास भी होता है। जब आप मुहर्रम के महीने में 3 दिन वाला अमल पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। मंगल और बुध और जुमेरात को रात में आपको यह अमल पढ़ना है और पहले दिन आपको 921 बार पढ़ना है, फिर दूसरे दिन 921 बार पढ़ना है, फिर तीसरे दिन 922 बार आपको पढ़ना है।
यानी कि 921, 921, 922 बार इस अमल को 3 दिन तक पढ़ेंगे, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इस अमल से जो भी चाहे काम ले सकते हैं। अब अगर आपको इस महीने के अलावा किसी महीने में आपको यह अमल करना मैसर हो जाए तो आपको यह अमल करने के लिए भी आपको मंगल, बुध और जुमेरात का ही दिन रखना होगा। मगर इसके लिए आपको फिर अगले मंगल, बुध और जुमेरात, फिर उसके बाद फिर अगले मंगल, बुध और जुमेरात, इसी तरीके से आप 4 बार यह अमल करेंगे, तब जा कर के आपका यह अमल मुकम्मल होगा। यानी कि अब आपको यह अमल 3 दिन के बजाय 12 दिन तक आपको यह अमल पढ़ना होगा। उसमें भी आपको तादाद यही रखनी होगी 921, 921, 922। सारी 921, 921, 912 है। हम गलती से बोल गए थे 921 पहले दिन, आपको दूसरे दिन 921, तीसरे दिन 912, यानी कि 921, 921, 912 आपको यह अमल इस तरीके से पढ़ना है। अमल की तादाद आप फिर से एक बार सुन लें ताकि गलती ना हो, क्योंकि मैं गलती से बोल गया था 921, 921, 912। जब आप इस तरकीब से आप यह सूरह पढ़ लेंगे तो आप इसके अमल के आमिल हो जाएंगे इस सूरह के। अब आप इसके बाद इस सूरह से जो भी बीमारी, दुख, कोई भी परेशानी, आसेब, जिन, जिस चीज़ में भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। उसका तरीका देखने के लिए आपको इसकी ख़ासियत अलग अलग से मालूम करनी होगी। कुछ तासीर, कुछ ख़ासियत हमने इसकी अपने पुराने चैनल रूहानी दुनिया का बादशाह पर भी ज़िक्र किया है, उस पर से भी आप चाहे तो देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे देंगे। और कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर भी आपको इसकी ख़ासियत और तासीरात के वगैरह के बारे में आपको बता दें, क्योंकि इस सूरह से दुश्मन का जादू काट भी किया जाता है, पलटान भी किया जाता है, और इसका दुश्मन का हलाकत का जो अमल होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त असर रखता है। इस सूरह को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार बिस्मिल्लाह के पढ़ेंगे, यानी हर सूरह में आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिला करके पढ़ना होगा। और अमल के दौरान आप प्याली या प्लेट में पानी रखना बिल्कुल भी न भूलें और उसमें देख करके पढ़ें, और अपना ध्यान इधर उधर बिल्कुल न करें, उसी पर अपना ध्यान लगाए रहें। दोस्तों, आज इतना ही आपके लिए लेकर के आए थे, आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।